Subscribe my YouTube channel. आज की इस वजाहत में खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही पुरअसरार डिजिटल पैगाम की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा मुअम्मा है जो हमें टेक्नोलॉजी, ज़ुबान और हाँ, हमारे डिजिटल मुस्तकबिल के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये है वो डिजिटल पैगाम जो हमारी आज की इस पूरी गुफ्तगू का मरकज़ है। पहली नज़र में ये बिल्कुल बेमानी अल्फाज लगते हैं, है ना? शायद कोई टाइपिंग की गलती, या हो सकता है ये किसी खुफिया ज़बान का कोई कोड हो। यही वो सवाल है जिसका जवाब हम तलाश करने निकले हैं, और यकीन करें ये सफ़र हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प जगहों पर ले जाएगा। तो सवाल ये है कि ये अजीबोगरीब अल्फाज आए कहाँ से? हमारा पहला शक या कहें कि पहला नज़रिया हमें सीधा टेक्नोलॉजी की दुनिया में ले जाता है। क्या ये मुमकिन है कि ये पैगाम किसी इंसान ने लिखा ही ना हो, बल्कि ये किसी मशीन की गलती का नतीजा हो? अच्छा, इसको समझने के लिए हमें ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन यानी एएसआर को जानना होगा। ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो हमारे फ़ोन के वॉइस असिस्टेंट में होती है, या जब हम वीडियोस में कैप्शंस देखते हैं। ये इंसानी आवाज़ को सुनकर उसे तहरीर में बदल देती है। लेकिन ये निज़ाम 100% परफेक्ट नहीं होता। तो आखिर एक बिल्कुल साफ आवाज़ ऐसे बेमानी लफ्ज़ों में बदल कैसे जाती है? देखें, ये अमल कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले सिस्टम एक साफ ऑडियो इनपुट लेता है। उसके बाद वो इसका सौती तज्जिया करता है, यानी आवाज़ों को उनके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है। लेकिन असल मसला शुरू होता है तीसरे मरहले पर, यानी सियाको सबाक या कॉन्टेक्स्ट की तशरीह पर। अगर मशीन को ये नहीं पता कि बात किस बारे में हो रही है, तो वो उन आवाज़ों का बिल्कुल गलत मतलब निकाल सकती है। और नतीजा एक ऐसी ही गड़बड़ तहरीर की सूरत में निकलता है जैसा कि हमारे सामने है। और दिलचस्प बात यह है कि यह मसला सिर्फ आवाज़ के साथ नहीं होता। बिल्कुल ऐसी ही गलतियां ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन यानी ओसीआर के साथ भी हो सकती हैं, जो तस्वीर से तहरीर पढ़ने का काम करती हैं। कभी कभी एक पुरानी या धुंधली तस्वीर से हुरूफ को पहचानने में मशीन वैसी ही गलतफहमी का शिकार होती है जैसी एएसआर आवाज़ को समझने में। तो हो सकता है कि हमारा ये पैगाम ऐसी ही किसी मशीन की गलती हो। लेकिन ज़रा एक मिनट रुकें। क्या हो अगर गलती पैगाम बनाते वक्त नहीं हुई हो, बल्कि इसे महफूज करने के दौरान हुई हो? क्या हो अगर ये मसला टेक्नोलॉजी का है ही नहीं, बल्कि खुद ज़बान की पेचीदगियों का है? ये सवाल हमें हमारी तहकीकात के बिल्कुल नए मरहले की तरफ ले जाता है। तो अब हम एक तरह से एक लिसानी भूल भुलैया में दाखिल हो रहे हैं। हो सकता है कि इस पैगाम का राज किसी एल्गोरिथम में नहीं, बल्कि इंसानी बोलियों, लहजों और तर्जुमे के पेचीदा जाल में कहीं छुपा हो। यहाँ ट्रांसलिट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत अहम है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी एक ज़बान की तहरीर को दूसरी ज़बान के हुरूफ में लिखना, लेकिन इसका तर्जमा किए बगैर। जैसे हम अक्सर उर्दू या अरबी के अल्फाज को अंग्रेज़ी हुरूफ में लिखते हैं। इस अमल में अक्सर ज़बान की बारीकियां और लहजे कहीं खो जाते हैं, और अल्फाज अपनी असल शक्ल बदल लेते हैं। यहां देखें, एक छोटी सी तब्दीली कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। हमारे पैगाम में एक लफ्ज है उम्ता। जरा गौर करें, ये रस्मी अरबी के लफ्ज मता से कितना मिलता जुलता है, जिसका मतलब होता है कब। हो सकता है ये फर्क किसी मुकामी बोली की वजह से हो, या फिर सिर्फ एक टाइपिंग की गलती, लेकिन सही सकाफती और समाजी स्याको सिबाक के बगैर इसका असल मतलब समझना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और ये बात हमें एक बहुत ही बुनियादी और अहम नुक्ते पर ले आती है। सियाको सबाक के बगैर कोई भी पैगाम, कोई भी बात सिर्फ एक बेमानी शोर है। जब तक हमें ये ना पता हो कि ये पैगाम किसने किसको कहाँ और क्यों भेजा, तब तक इसे डिकोड करना, इसे समझना नामुमकिन है। तो अब इस एक मौमे से निकलकर ज़रा बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर इस एक छोटी सी डिजिटल खराबी की इतनी अहमियत क्यों है? ये हमें अपने पूरे डिजिटल विरसे, अपनी डिजिटल तारीख के बारे में क्या सिखाती है? इस मामले का असल हल ये नहीं कि हम इसका कोई तर्जुमा ढूंढ लें, बल्कि असल नुक्ता ये समझना है कि इसका तर्जुमा अब क्यों नहीं मिल सकता। हकीकत यह है कि जब किसी पैगाम का असल सियाक़ व सबाक गुम हो जाता है, तो वो पैगाम भी हमेशा के लिए खो जाता है। वो बस एक बेमतलब शोर बनकर रह जाता है। ये टाइमलाइन बड़ी अच्छी तरह दिखाती है कि वक्त के साथ डिजिटल मालूमात कैसे मिट सकती है। ज़रा तसव्वुर करें, सन 2026 में एक पैगाम बनाया जाता है। 20 साल बाद 2046 में फाइल कॉपी करते हुए उसमें एक छोटी सी खराबी आ जाती है। 50 साल बाद 2076 तक इसका असल सियाको सबाक, यानी ये किसने और क्यों भेजा था, लोग भूल जाते हैं। और 100 साल बाद 2126 तक ये सिर्फ एक नाकाबिले फ़हम डिजिटल निशान बनकर रह जाता है। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? पहली बात तो ये कि डिजिटल मालूमात जितनी भी महफूज लगे, ये बहुत नाजुक होती है और वक्त के साथ ख़राब हो सकती है।
दूसरी, एआई जैसे खुदकार निज़ामों की अपनी हदूद हैं। तीसरा और सबसे अहम सबक ये है कि किसी भी किस्म की बातचीत में सबसे कीमती चीज़ सियाक़ व सबाक़ है। और आखिर में हमें ये एहसास होता है कि अपनी डिजिटल तारीख को महफूज रखना एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारी पूरी दुनिया डेटा में तब्दील हो रही है, हम इससे बेमाने होने से कैसे बचाएंगे? हम ये कैसे यकीनी बनाएंगे कि हमारी आज की कहानियाँ, हमारी मालूमात और हमारा इल्म आने वाली नस्लों के लिए सिर्फ शोर नहीं बल्कि एक काबिल फ़हम विरसा बनकर बाकी रहे?